हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बायोकेमिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका कंपोजिशन क्या है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट करते हैं फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल्स। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए एक मॉडल आया था जिसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज करा था इन 1972। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर फ्लेक्सिबल होता है और फ्लूइडिटी होती है उसमें, क्योंकि उसके अंदर सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही होती है सेल के अंदर और बाहर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल है, इसके जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको हम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट बोलते हैं और उसके बाहर के एनवायरनमेंट को हम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बोलते हैं। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को जो लेयर डिफरेंशिएट कर रही है, जो बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ये चारों आते हैं। फॉस्फोलिपिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, लेकिन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है तो उसको हम बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। जो ये हेड है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब लविंग। जो इसीलिए अगर ये पानी से प्यार करता है तो इसका जो फेस है वो आउटवर्ड होता है। अगर नीचे से भी देखें तो ये भी आउटवर्ड है। ठीक है, और ये जो टेल है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इसको पानी से डर होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मतलब फियर, इसको पानी से डर है। तो अगर यहाँ देखें और यहाँ देखें, दोनों में क्या है, हाइड्रोफोबिक। जो टेल है उसकी जो फेसिंग है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, जो फोस्फोलिपिड बाई लेयर है, membrane is composed of two layers of phospholipids. Each phospholipid has a hydrophilic head facing outward and hydrophobic tail facing inward, creating a bilayer that acts as a barrier. समझ आ रहा है? 1 and 2 बाइलेयर की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो फेस है वो आउटवर्ड है, हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक बाइलेयर की तरह एक्ट कर रही है और एक बैरियर फॉर्म कर रही है। फिर हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स, जो कि 50% होते हैं। 50% में भी दो प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि एम्बेडेड विद इन द लेयर, लेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, साथ में इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड सेल सिग्नलिंग। फिर हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सरफेस से अटैच होते हैं बस, और असिस्ट इन कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज है, और ये जो है इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि ये जो है विद इन द मेम्ब्रेन एम्बेडेड है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट एंड सेल सिग्नलिंग में। और जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, जो कि एक्सटर्नल साइड प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी लेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं होते, बस सरफेस पे होते हैं, तो इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। फिर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फाउंड ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड अटैच टू प्रोटीन्स इन लिपिड्स। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे पास प्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से भी अटैच हो सकता है। अगर प्रोटीन से अटैच है कार्बोहाइड्रेट तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर वही प्रोटीन लिपिड से अटैच है, फॉस्फोलिपिड लिपिड से अटैच है, तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 40% होते हैं और की रोल प्ले करते हैं सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन में। फिर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आते हैं, embedded within the bilayer to maintain fluidity and stability। ये भी हमारे पास कुछ इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही embedded होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। ये था हमारे पास फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, उससे हमें पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो लिटरली मूवमेंट शो करते हैं, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन का नेचर फ्लेक्सिबल हो जाता है।
फिर हमें पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन है ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल कर रही है इन एंड आउट। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। तो ये था सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है, प्रोटीन्स 50% है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो 70 to 80% प्रेजेंट होते हैं और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो 20 to 30% प्रेजेंट होते हैं। आज हमने देखा कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।